छत्तीसगढ़ में जसपुर नाम का एक जिला है जो मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। वहाँ एक स्थान है चिकनी पानी। वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम है घर वापसी। जो आदिवासी ईसाई बन जाता है तब उस पर आदिवासी समाज द्वारा ही दबाव बनाया जाता है कि वो ईसाई धर्म छोड़कर आदिवासी समाज में वापस आ जाए और प्रकृति पूजा करे। तो इसी कार्यक्रम के लिए लोगों ने टेंट तंबू लगा रखा था। हवन की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक एक तेज चक्रवाती तूफान वहां आ गया। उनका टेंट उखड़ गया जिससे लोगों में भगदड़ मच गई और कार्यक्रम प्रभावित हो गया और लोगों में भय का माहौल हो गया। क्या आप इसे साधारण घटना मानेंगे? लंबे समय से क्रिश्चियन परसिक्यूशन चल रहा है। बार बार आदिवासी ईसाइयों की घर वापसी कराई जा रही है। इस बात से परमेश्वर नाराज हो उठा है। वो खुद तो निरर्थक पूजा पाठ में लगे हुए हैं और बाकी लोगों को भी निरर्थक पूजा करवाना चाहते हैं। लोगों को यहोवा परमेश्वर मजाक लगता है। उनको पेड़ पौधे और पत्थरों में भगवान नजर आता है। आखिर क्यों? क्या पेड़ से हवा मिलती है, नदी से पानी मिलती है इसलिए? लेकिन इन सबको और पूरी जगत को किसने बनाया? उसकी स्थिति करने में लोगों के शरीर में दर्द पैदा होने लगता है। जैसे जैसे अंत नजदीक आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। और आज यही हुआ जसपुर में, लेकिन इसमें किसी की हानि नहीं हुई। आखिर क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो जरूर देखें। परमेश्वर ने चक्रवात भेजकर लोगों को एहसास दिला दिया वाकई में वह जीवंत परमेश्वर है और उनके इस कृत्य से वह नाराज हो उठा है। आगे इंटरव्यू में जो पूजा कराने के लिए याजक थे उनसे पूछा गया कि यह क्यों हुआ, तो उनका जवाब भी मजेदार था कि ये असुर शक्तियां हैं। अब यहोवा परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु असुर हो गए हैं। मैं 100% कहता हूं कि ये जो पुजारी है वह नर्क में जाने वाला है, क्योंकि बाइबल में क्लियरली कहा गया है कि सभी पापों की क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और यहोवा के पवित्र आत्मा को असुरी शक्ति कहना, क्या ये महापाप नहीं है? एक महापाप तो आप कर रहे हैं धर्म त्याग करवा के, और दूसरा पवित्र आत्मा का अपमान करके। आपके कार्यक्रम में आपका खुदा उपस्थित नहीं था क्या, जो असुरी शक्ति ने टेंट उड़ा दिया? तो क्यों आप ऐसे ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं जो ईश्वर है ही नहीं? आप तो कहते हैं कि आप प्रकृति पूजक हैं, तो प्रकृति ने आपका लगाया हुआ टेंट क्यों उखाड़ा? उसने आपकी बात क्यों नहीं मानी? आप तो पेड़ पत्थर नदी पूजते हैं, तो वे सब बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं भी तो आदिवासी हूँ। मैंने देखा है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और कैसा दिखता है। वह ना तो किसी पेड़ की तरह है, ना हवा में है, ना सूरज में है, ना किसी नदी में है, बल्कि इन सबको तो यहोवा परमेश्वर ने बनाया। तो हमें किसकी स्तुति करनी चाहिए, निर्जीव तत्वों की या जीवित परमेश्वर की? जसपुर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है जो हजारों लोगों की मुक्ति का स्थान बना है। वहाँ परमेश्वर निवास करता है। जसपुर के इस कार्यक्रम में यहोवा परमेश्वर की नाराजगी वाली उपस्थिति यह बताती है कि अब यहोवा चुप नहीं रहेगा अपने विश्वासियों के सताव को देखते हुए। जब यहूदी मिस्र में गुलाम थे तब उन पर भी सताव पड़ा था। तब परमेश्वर ने मिस्रियों को दंड दिया था और अपने लोगों को बचाया था। ऐसे ही सताने वालों के साथ होगा और उसके विश्वासी बचाए जाएंगे रैप्चर द्वारा।